स्टूडेंट्स, आप सभी का पीके स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग क्लास 10th के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और आप लोगों को अगर अच्छे से तैयारी करनी है और आप लोगों के पास अच्छे टीचर का अभाव है या किसी को फाइनेंस अर्थात पैसे की कमी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शंस को ऑन कर दो ताकि सबसे पहले वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का संस्कृत का जो प्यूसम का बुक है उसका चैप्टर 3 अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अलस कथा को। इससे पहले 2 चैप्टर इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो हम लोग बच्चों अब शुरू करते हैं। अयम पाठा, यह पाठ विद्यापति कृतस्य, विद्यापति के द्वारा कृत मतलब लिखा गया, कथा ग्रंथस्य, कथा का ग्रंथ, कहानियों का एक किताब, कथा का ग्रंथ, पुरुष परीक्षाति नामकस्य, पुरुष परीक्षा नाम का अंश विशेषो वर्तते। अर्थात क्या है कि यह पाठ जो है विद्यापति के द्वारा लिखा गया पुरुष परीक्षा नाम का जो कहानियों का एक किताब है उसी का विशेष अंश है, एक हिस्सा है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णति। पुरुष परीक्षा नाम का जो एक ग्रंथ है यह सरल संस्कृत, आसान संस्कृत भाषा में कथा रूपेण, कथा के कहानियों के रूप में विभिन्न नाम अनेक प्रकार के मानव गुणानाम, मनुष्य के गुणों का गुणानाम महत्वर्णम वर्णति मतलब महत्व का वर्णन करता है। दोषा नाम, दोषों का च निराकरण शिक्षा ददाति अर्थात गुणों का वर्णन करता है और दोषों के निराकरण का शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय, विद्यापति जो है लोकप्रिय प्रचलित मैथिली कवि आसित। किस भाषा के कवि थे? मैथिली भाषा के कवि थे, ध्यान रखना बच्चों। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि मतलब बल्कि, अनेक, च मतलब और, बहुनाम अनेक, संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता संस्कृत ग्रंथों का भी निर्माण किया है। मैथिली के कवि थे लेकिन अनेक संस्कृत ग्रंथों का भी निर्माण किया है। विद्यापति रासित इति तस्य विशेषता, यही तो विद्यापति की विशेषता थी संस्कृत विषय के प्रति। प्रस्तुते पाठे, इस पाठ में आलस्य नाम का दोषस्य, आलस नाम के दोष का निरूपण व्यंग रूपेण कथा प्रस्तुता विद्यते। अर्थात आलस नाम का जो दोष है मनुष्य के अंदर, आलसियों के अंदर, उसका जो है विवरण निरूपण व्यंग के रूप में, उपहास के रूप में किया गया है। नीतिकार, नीतिकार जो है नीतियों को रचने वाले, नीतियों को जानने वाले। आलसस्य, आलस को, रिपु रूपम, रिपु मतलब शत्रु, शत्रु के रूप में मन्यते मानते हैं। आलस को किस रूप में मानते हैं बच्चों? शत्रु के रूप में मानते हैं। अब हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। ये इंट्रोडक्शन था बच्चों। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर एक बच्चों तक पहुंच पाए जिसकी इसकी जरूरत है। अगर आप लोगों को मिशन 95% के अंतर्गत 95% लाना है हर एक सब्जेक्ट में तो चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करने में देरी नहीं होना चाहिए और घंटी को बजा के ऑल का ऑप्शन को ऑन करो। आगे बढ़ते हैं। आसित मिथिलायाम, आसित मतलब था, मिथिलायाम, मिथिला में बृहेश्वरो नाम मंत्री, मिथिला में बृहेश्वर नाम का मंत्री था। स्वभावात दानशील कारुणकस्य सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो प्रत्यहमिच्छाम भोजनम दापयति। वह स्वभाव से दानशील था, करुणिक मतलब दयालु था सभी दुर्गति वालों में। अनाथेभ्य, दुर्गति के साथ ही अनाथ जुड़ा हुआ है, गौर से देखो बुक में, बुक होना चाहिए तुम्हारे पास। दुर्गतियों और अनाथों में उसके इच्छा अनुसार भोजन देता था। तन मध्य, उन्हीं लोगों के बीच, अलसेभ्यो अन्य वस्त्र दापयति, अन्य और वस्त्र देता था। यहाँ देखो, तन मध्य अलसेभ्यो अन्य वस्त्र, यहाँ तक एक ही शब्द बना दिया है। यत जिस प्रकार, यह तो मतलब जिस प्रकार। आगे श्लोक है। निर्गतिनाम च सर्वेषाम प्रथमो मतः, निर्गतियों में आलसी भी है, ऐसा किसका मत है? प्रथमो मतलब विद्वानों का मत है कि निर्गति वालों, दुर्गति वालों, दुर्दशा वालों में से आलसियों का भी स्थान है। किंचिन, क्यों?
क्योंकि क्षमते किंचिन क्षमते, क्षमता होते हुए भी कर्तुम नहीं करता है। जठरे आपी वही नाम, पेट को आग के बुझाने के लिए भी कुछ नहीं करता है। क्षमता होती है आलसियों के पास तो भी पेट के आग को बुझाने के लिए कुछ नहीं करता है। इसीलिए विद्वानों के अनुसार दुर्गति वालों में से आलसियों का भी स्थान है। ततो आलस पुरुषानाम तत्रेष्ठ लाभम श्रुत्वा, वहां पर आलस पुरुषों के ना लाभ को सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, वह वस्तु परिवृता वर्तुल भुआ यतः, बहुत सारे जो है क्या बता रहा है इसमें, वह वस्तु परिंद मृज स्त्र, मतलब इस टोटल शब्द का अर्थ होता है बच्चों बहुत सारे बनावटी आलसी, बनावटी लोग भी वस्तु के लाभ के लिए आ गया। यतः जैसे कहा गया, स्थिति सौकर्य मूला, सुख जनक स्थिति, स्थिति सौकर्य मूला का मतलब सुख जनक स्थिति ही सर्वेषां पी संयते, सुख जनक स्थिति सभी को अच्छा लगता है। सजाति नाम सुखम दृष्टवा, अपने जाति के सुख को देखकर केना धावंती जंतु, कौन से जंतु दौड़े नहीं आते हैं। क्या अर्थ हुआ बच्चों कि सुख जनक स्थिति सभी को अच्छा लगता है और अपने जाति के सुख को देखकर कौन दौड़ा नहीं चले आता है। क्या कहने का अर्थ हुआ कि मान लो कहीं अगर भोज उज हुआ है, कुत्ते लोग अपने आप जमा हो जाते हैं क्योंकि भोज का पत्तल फेंका जाएगा, क्या है उन लोगों के लिए सुख ही है, तो सभी दौड़े हुए चले आते हैं। तो सुख को देखकर कौन दौड़ा नहीं चले आता है। आगे बढ़ते हैं, पश्चात आलसा नाम सुखम दृष्टवा, बाद में आलसियों के सुख को देखकर धूर्ता, धूर्त लोग, बनावटी लोग, अपी मतलब भी, कृत्रिम आलस्य दर्शयित्वा, बनावटी आलस को दिखाकर भोजनम गृहंती, भोजन ग्रहण करने लगा। तदम अंतरम आलसशालायाम बहुद्रव्यम, तदम अंतरम कुछ ही समय बाद या बाद में आलसशालायाम, जहां आलसियों को रखा जाता था उसका नाम क्या दे दिया, आलसशालाया, आलसशाला जैसे पाठशाला उसी तरह आलसशाला। तो आलसशाला बहुद्रव्यम मतलब बहुत सारे धन को, व्यम मतलब व्यय को देखकर, बहुत सारे धन के खर्च को देखकर, दृष्टवा देखकर, तन्न योगी पुरुषे परामृष्टम, योगी लोग मतलब जो आलसशाला को चला रहे थे वे लोग परामृष्ट किया मतलब विचार किया कि यद क्षम बुद्धया करुणया केवल आलसेभ्य स्वामी वस्तुपि ददांती दापयति, हम लोगों का जो कारुणिक स्वामी है वो केवल आलसियों को भोज वस्तु देता है। कपटेन आलसा अपि गृहंती इत्य अस्माकं प्रमाद, कपटी लोग भी इसे ग्रहण कर लेते हैं। ये तो हम लोगों का ही आलस है कि हमारे स्वामी आलसियों को भोजन देते हैं लेकिन कपटी लोग भी उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, तो हम लोगों का आलस हो गया। यदि भवती, यदि हम लोग तद आलस पुरुषाराम परीक्षा कुर्मा, आलस पुरुषों का क्या करें, परीक्षा करें कि आलसी है कि नहीं है। इति परिमार्श्य प्रसुप्तेषु, ऐसा विचार कर कर प्रसुप्तेषु सोते हुए आलसशालाया में तन योगी पुरुषा वहिग्निम दाप्यता निरूपयामसि, मतलब जब आलसी लोग सो रहे थे तो आलसशाला में वो योगी लोग क्या कर दिए, आग लगा दिए। आगे बढ़ते हैं, ततो गृह लग्नम, गृह अग्नि लग्नम है ये शब्द शॉर्ट कर दिया गया है कि घर में आग लगा देखकर, प्रवृद्ध अग्नि बढ़ते हुए अग्नि को देखकर, दृष्टवा देखकर, धूर्ता सर्वे पलायता, सभी धूर्त क्या हुए, पलायित हो गए, भाग गए। पश्चात आलसा अपि पलायता, बाद में जो छोटे थोड़े मोड़े आलसा थे, आलसी थे, वो भी भाग गए। चत्वारा पुरुष तत्रैव सुप्ता परस्पर आलपयन्ति, चार पुरुष जो है वहीं पर सोकर आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, गौर से सुनो। एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, एक जो है वस्त्र से मुख को ढककर क्या बोलते हैं, अहो कथम मये कोलाहल, क्यों हल्ला हो रहा है। चार पुरुष वहीं पर सोकर आपस में बात करते हैं तो पहला क्या बोलता है, वस्त्र से मुख कर ढक के पहला क्या बोलता है, याद रखना, अहो कथम मये कोलाहल, हल्ला क्यों हो रहा है, हल्ला क्यों हो रहा है। द्वितीयो योक्तम, दूसरे बोल रहे हैं, चार थे तो दो, दूसरा बोलता है। तर्कयते, अंदाजा लगता है, यद अस्मिने गृहे, हम लोगों के घर में अग्नि लग्नो अस्ति, आग लग गया है। पहला बोलता है क्या हल्ला हो रहा है, दूसरा बोल रहा है सो करी, लगता है कि हम लोगों के घर में आग लग गया है। तृतीयोक्तम, तीसरे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोपी तथा धार्मिको नास्ति, कोई ऐसे धार्मिक नहीं है। कैसा धार्मिक, न इदानी जला अर्धे वर्षों भी कटे वार स्मान प्राप्नोति, मतलब जल से भिगा हुआ, कटे वारना स्मान मतलब कंबल को
से इसको क्या कर दे, प्राप्नोति मतलब ढक दे। कोई ऐसे दयालु या धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भीगे हुए कंबल से हम लोगों को क्या कर दे, ढक दे। चौथा बोलता है चतुर्थे उत्तम, चौथा बोल रहा है अरे वाचाल। अरे वाचाल, वाचाल किसे कहते हैं, जो बहुत बोलता है, कि कति वचनानी वक्तुम शक्नुता, कितने वचन तुम लोग बोलते हो, तुस्तिन कथं न तिष्ठति, चुपचाप नहीं रहा जाता है। देखो चारों आलसियों का आलस। मैं फिर से याद दिलाता हूँ, पहला क्या बोल रहा है, पहला आलसी हल्ला क्यों हो रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, अंदाजा लग रहा है कि हम लोग जिस घर में आग लग गया, तीसरा क्या बोल रहा है, कोई ऐसे दयालु या धार्मिक नहीं है जो जल से भीगे हुए कमल से हम लोगों को ढक दे, और चौथा क्या बोल रहा है, तुम लोग इतना क्यों बोल रहे हो, चुपचाप नहीं रहा जाता। तश्चत चतुर्मापी तेषामेवं परस्पालपं श्रुत्वा, इस प्रकार चारों के आपस में बात को करते हुए सुनकर, वहेगनम च प्रवृद्ध मेषाम पूरी, आग को बढ़ता प्रवृद्ध होते हुए मतलब बढ़ते हुए देखकर, पततिष्ठं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषम चत्वारोप आलस्या केशवा कृष्य गृहीत गृहात बहिष्कृता। वो योगी पुरुष जो लोग आग लगाए थे, चारों को इस प्रकार आग में बात करते हुए देखकर क्या किया, उन लोगों का केस पकड़कर, मेरा मत देखो नहीं है अभी, ठीक है, केस पकड़कर बाहर निकाला। पश्चात लोक्यम योगी पुरुषे पठितम, बाद में योगी पुरुष पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पतिरेव गति स्त्री नाम, स्त्रियों का गति मतलब कल्याण करने वाले कौन है, पति हैं। बालना नाम जननी गति, बच्चों के गति कौन है, जननी, जननी मतलब उनकी माँ, बच्चों की देखभाल करने वाले कौन है, उनकी माँ है। स्त्रियों की गति उनकी पति, बच्चों की उनकी माँ। न आलसा नाम गति कोच्ची इलोके, कहता आलसियों के कल्याण करने वाले इस लोक में कोई नहीं है, कारुणिकम की बिना, सिर्फ दयालु के बिना। तो ये श्लोक भी हो गया। पश्चातेषु चतुर आलसेषु ततो अधिकतरम वस्तु मंत्री दापियासी, मतलब बाद में ये चारों आलसियों को अधिक वस्तु मंत्री देता है। देखो बच्चों, अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो वीडियो को बार बार 2 बार 3 बार देखोगे तो आपको ये कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं चैप्टर का बुक करवा रहा हूँ, उसके बाद चैप्टर का हर एक पार्ट, अभी पार्ट 1 करके डाउनलोड होगा, पार्ट 2 में इसका क्वेश्चन आंसर डाउनलोड होगा बच्चों। बाद में मैं ग्रामर भी करवाऊंगा, इसीलिए किसी भी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। पूरे 10th का मैथ, साइंस, संस्कृत, सोशल साइंस, हिंदी इसी चैनल पे हो जाएगा। आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक।